अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं, कितनी होती है, 12 राशियां होती हैं हमारी। तो हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मतलब नक्षत्र 27 होते हैं। एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है। मैंने जो अभिजीत नक्षत्र देखा है, अभिजीत नक्षत्र होता है कि जब हम पंचांग यूज करते हैं, यानी कि किसी का मुहूर्त निकालते हैं, तब उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन मैंने अभिजीत नक्षत्र का कोई और बहुत बड़ा रोल कहीं देखा नहीं है ना। तो सबसे पहले मेष राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका। मेष राशि होती है वो 0 से 30 डिग्री, एक पूरी राशि का स्पैन कितना होता है? 0 से 30 डिग्री का, हर राशि 30 डिग्री की होती है। जो अश्विनी नक्षत्र होता है, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है ना। और अब सबसे पहले तो इसके आप चरण लिखिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला चरण जो होता है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 19 मिनट का होता है। और इसके जो देव होते हैं वो, इसको कौन रूल करता है? मंगल। इसका जो दूसरा पद होता है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 39 मिनट तक, यानी कि 6 डिग्री 39 मिनट तक, इसको कौन रूल करता है? वीनस। तीसरा पद होता है 6 डिग्री 40 मिनट से 9 डिग्री 59 मिनट तक, 9 डिग्री 59 मिनट तक होता है। इसको कौन रूल करता है? मरकरी, है ना। और जो चौथा पद होता है वो 10 डिग्री से 13 डिग्री 19 तक होता है मेष राशि में। उसको कौन रूल करता है? चंद्रमा। तो ये तो आप जब भी, अभी जब जैसे मैं आगे भी पढ़ाऊंगी, तो ये तो साइड में सब लोग लिख लीजिए और उसे खोल के रख लीजिए। मैम पहले ये कैसे होता है, 1 डिग्री हम पढ़ रहे हैं और 1 मिनट हम पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज होती है, कैसे? देखिए, 30 डिग्री के अंदर 3 नक्षत्र आने हैं। एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। उस तीस हम्म। डिग्री की राशि के अंदर आपको 3 नक्षत्र लेने हैं, यानी कि अश्विनी, भरणी और कृतिका का कुछ पार्ट, वो आगे बताऊंगी। तो हम्म। अब क्या करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो 13 डिग्री 20 मिनट तक कौन सा नक्षत्र रहेगा उसमें? जैसे मान लीजिए केतु। मतलब ये डिग्री एक चीज हो गई, मिनट एक चीज हो गया, इन दोनों को नहीं, कैसे मिक्स नहीं, करते हैं? नहीं, मिनट एक चीज नहीं हो गया। 0 डिग्री से 13 डिग्री 19 मिनट तक, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट तक मानिए। 13 डिग्री 20 मिनट तक आपको, जैसे मान लीजिए मेष राशि में कोई प्लेनेट 13 डिग्री 20 मिनट तक बैठा हुआ है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए ये अश्विनी नक्षत्र में ही होगा। मेष राशि में कोई भी प्लेनेट 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक बैठा हुआ है, उसके बीच में कहीं भी, है ना। तो आपको क्या समझ जाना चाहिए, क्योंकि आपको जब अभी हॉरोस्कोप को मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि 13 डिग्री 20 मिनट तक कौन सा नक्षत्र आएगा मेष राशि में? अश्विनी नक्षत्र। मान लीजिए किसी का मंगल बैठा हुआ है मेष राशि में ही 8 डिग्री का, तो 8 डिग्री का कौन से नक्षत्र में होगा बताइए? एक एक क्योंकि करके चल। 19 मिनट के अंदर अंदर जो होगा वो अश्विनी नक्षत्र। 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक मेष राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा, वो प्लेनेट किसके किसके अंडर में आएगा? अश्विनी नक्षत्र। तो केवल आपको ये देखना है कि अगर मेष राशि में कोई प्लेनेट 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक है, यानी कि कोई 9 डिग्री 20 मिनट का है, 9.5 डिग्री का है, कोई 10 डिग्री का है, 11 डिग्री का है, तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि ये मतलब ये प्लेनेट, आपने D9 भी नहीं देखी और कुछ नहीं देखा, तो ये प्लेनेट कौन से नक्षत्र में? अश्विनी नक्षत्र। तो मैम, कोई मैम ये प्लेनेट नहीं है? मेंशन्ड होता है चार्ट में? हाँ, ये चार्ट में दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, सब कुछ मेंशन होता है, क्योंकि इसमें D9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे तो। हम सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं। वैदिक ज्योतिष में जो अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं, पहले तो थोड़ा सा इसके जो डीटी है उनको समझते हैं। तो जो इसका पशु है, यानी कि इसका जो पशु है वो घोड़े का सिर, इसका सिंबल क्या है? घोड़े का सिर। और इसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार है, और जो सिर है उनके अश्विनी कुमार के घोड़े के 2 जुड़े हुए सिर हैं, है ना। और इसके जो लॉर्ड है वो कौन है? केतु। केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अश्विनी नक्षत्र का। इसको स्विफ्ट फास्ट बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र काल पुरुष कुंडली में पहला नक्षत्र है। उस दुनिया से इस दुनिया तक आने में, ट्रेवल करने में किसका, आप किसके थ्रू आते हैं? केतु के थ्रू। क्योंकि केतु क्या है? केतु एर्थ हाउस के कारक हैं। तो केतु क्या करते हैं? पहले मारते हैं, फिर आपकी जो सोल है ना उसको ट्रेवल करा के आपको दूसरी जगह भेजते हैं। तो मतलब इसमें ट्रेवलिंग है, स्विफ्ट है, फास्ट है, वो इसलिए है कि जैसे ही आप मरते हैं वैसे ही वो सोल वहां से निकलती है, फिर वो ट्रेवल करती है सोल, है ना। दिस इज द मीनिंग। हाँ, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी का लगन में अश्विनी नक्षत्र आता है, कोई प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में आता है, और वो 0 डिग्री 30 मिनट का ही होता है, तो ये बोला जाता है कि उसका फर्स्ट बर्थ है।
है ना, क्योंकि वो सोल बिल्कुल प्योर सोल है, उसने 12 राशियां पार कर ली जब उसका मतलब उसका न्यू बर्थ हुआ है, या न्यू बर्थ हुआ है या वो कोई नई सोल बन के आई है, ठीक है। तो उस दुनिया से इस दुनिया में आने का काम कौन करता है? अश्विनी नक्षत्र, है ना। चिकित्सक हैं वो, हीलर हैं वो, तो उस दुनिया से इस दुनिया में कौन लाता है? अश्विनी। अश्विनी के आने के बाद भरनी। भरनी किसको बोलते हैं? यम का नक्षत्र, मदर की एम्बेरिकल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब वो सोल इस दुनिया में आ जाती है तो कहाँ पे बच्चा आता है? माँ के पेट में। तो वो बियर कौन करता है? भरनी नक्षत्र, यानी कि पेट, मतलब जो भरनी नक्षत्र है वो मदर की एम्बेरिकल कॉर्ड यानी कि पेट से जोड़ी गई है। तो बच्चा फिर दूसरे नक्षत्र में कहा जाता है? मदर के पेट में। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? अश्विनी नक्षत्र की बात करेंगे, जबकि हमारी सोल जो है ना ट्रेवल करके कहाँ आ गई? किसी शरीर में जाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। तो इसके जो देवता हैं वो कौन है? केतु। और इनके लिए पूजा किसकी करी जाती है? गणेश जी की करी जाती है ना। और इनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व, वो बाद में बताऊंगी, वो तो हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये अश्विनी नक्षत्र है वो किससे जोड़े गए हैं? अश्विनी नक्षत्र जो है वो चिकित्सक हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के हीलर हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, हीलिंग से, चिकित्सक से, इनसे जुड़े हुए होते हैं, है ना। और इसमें अपना करियर भी बनाते हैं। अब यही बोला गया है कि ये फास्ट है, स्विफ्ट है, वो क्यों है? क्योंकि आपकी सोल निकल के जब ट्रेवल करती है तो इसको किससे जोड़ दिया गया है? हीलिंग से जोड़ दिया गया है, मतलब ट्रेवलिंग से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको अब स्टोरी से सिखाना शुरू करूंगी। तो जो अश्विनी नक्षत्र है ये चंचल नक्षत्र है, और क्विक है, फास्ट है, घोड़ों से जुड़ा हुआ है ना, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है। इसका कलर क्या है? ब्लड रेड, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी क्या है? सूर्य संजना की कहानी है। जो संजना थी वो कौन थी? विश्वकर्मा की पुत्री थी। उनको क्या था कि जब इनकी शादी सूर्यदेव से हो गई तो जो संजना थी वो उसकी है ना, उनकी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाई, सूर्यदेव की हीट को। तो उन्होंने क्या करा कि वो अपनी छाया को, यानी कि ना एक उन्होंने क्लोन बनाया, और वो क्लोन को सूर्यदेव के पास छोड़ के और अश्व का रूप लेकर तपस्या करने चली गई। उन्होंने तपस्या इसलिए करी कि मतलब मुझ में इतनी शक्ति तो आ जाए कि मैं अपने पति का जो हीट है वो टॉलरेट कर पाऊं। और वो बार बार अगर सूर्यदेव से कहती तो वो अच्छा नहीं लगता कि भाई वो मेरी पत्नी होकर हीट को टॉलरेट नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करा, उन्होंने उनको छोड़ के चली गई। तो उनके संजना के बच्चे थे यम और यमी, उनके साथ सूर्यदेव ने देखा कि इन बच्चों के साथ ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। जो उनका क्लोन था जो छाया को छोड़ के गई थी, तो उनके पुत्र थे शनिदेव छाया के। तो वो संजना जो है ना, उनके छाया जो उनके संजना के बच्चे थे यम और यमी, उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी। तो सूर्यदेव ने ये कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो मतलब अपने बच्चों के साथ कोई इतना इल ट्रीट कैसे कर सकता है, उनको मार सकता है। उन्होंने एक बार इतना गलत ट्रीट करा कि उनके जो यम थे उनके पैर में बहुत बुरी तरह चोट मारी। तो उनका पैर में मतलब इतना हो गया कि वो लंगड़ा के चलने लगे। तो बोले कि भाई कोई माँ डांट सकती है लेकिन मार नहीं सकती है। तो जब उन्हें ये एहसास हो गया और उन्होंने पता कर लिया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तो वो भी घोड़े का रूप लेकर उन्हें ढूंढने चले गए। तो पहले वो विश्वकर्मा के पास गए, तो विश्वकर्मा से उन्होंने पूछा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ है? तब विश्वकर्मा ने कहा कि वो आपका जो हीट है वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो तपस्या करने गई है। अब उन्होंने पूछा कहाँ है, क्योंकि जो विश्वकर्मा थे वो संजना के पिता थे, कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि वो कहाँ है। तो वो कुछ दिन तपस्या करी सूर्यदेव ने, तो उन्हें पता चल गया कि वो मतलब मेरी पत्नी कहाँ है। तो जब वो वहां गए तो घोड़े का रूप लेकर ही गए, घोड़े का रूप लेकर गए। तो उनके अंदर मतलब इतनी सेक्सुअल डिजायर थी सूर्यदेव के अंदर, कि उन्होंने ना बहुत विपरीत परिस्थितियों में जबरदस्ती उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए। उससे अश्विनी कुमार पैदा हुए। तो पहला क्या अब आपको इसमें देखना है कि जहां अश्विनी नक्षत्र है वहां कुछ हिडन रिलेशनशिप है, वहां रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अगर कोई प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में बैठा होगा तो वहां पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, फैमिली में किसी की दो शादी हो सकती है, डुअलिटी है ना, दो अश्विनी कुमार है, दो शादी हो सकती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, पहली वाइफ की डेथ हो सकती है, पहली वाइफ छोड़ के चली जाती है, दूसरी वाइफ आती है। कहाँ पर? जहां पे आपका जिस घर में, मैंने आपको घर बताए थे, अगर आपका 9th हाउस होगा तो कौन होगा? फादर होंगे।
10th हाउस होगा तो फादर की फैमिली होगी, अगर 11th हाउस होगा तो कौन होंगे, फादर के सिबलिंग होंगे, 4th हाउस होगा तो मदर होंगी, 3rd हाउस होगा तो आपके सिबलिंग होंगे, 6th हाउस होगा तो क्या होगा, आपके फादर के सिबलिंग होंगे, और 5th हाउस होगा तो कौन होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके 4 फादर्स होंगे। तो जहां अश्विनी नक्षत्र है तो पहली टेक्निक क्या निकल कर आई इसमें, कि जहां अश्विनी नक्षत्र है वहां रिलेशनशिप में डुअलिटी है ना, वहां पे आपको रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ, फैमिली में, ऐसा नहीं आपके में। इसके अलावा जो अश्विनी कुमार थे वो अश्विनी कुमार कौन थे, हीलर थे, और अश्विनी कुमार कौन थे, घोड़े थे। तो घोड़ा क्या है, 100 मतलब बहुत स्पीड से दौड़ता है। तो फिर क्या निकल कर आता है, जहां अश्विनी नक्षत्र होता है वहां पे ऐसे लोगों का दिमाग 100 मतलब 100 की स्पीड से दौड़ता है। कुछ केतु का नक्षत्र है तो एंजाइटी रहती है ऐसे लोगों के अंदर, ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कर जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, अपने बर्थ प्लेस पर नहीं रहते हैं। अगर बर्थ प्लेस पे रहेंगे तो इनका कहीं ना कहीं बिजनेस जो है ना, जैसे बर्थ प्लेस के बाहर हो सकता है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। लेकिन और अगर ऐसे लोग, जैसे अगर लगन में लगन में अश्विनी नक्षत्र आ जाए, अगर 10th हाउस में आ जाए तो 100% बाहर से ही कनेक्शन होता है। और अगर इनका बर्थ प्लेस से ही होता है तो ये लोग क्या है, केतु का नक्षत्र, एंजाइटी होती है और ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है, केतु का काम क्या है, चर्निंग करना है, एंजाइटी देना। ने यहाँ पर रह के ये लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। अब इसके अलावा, अब अश्विनी नक्षत्र में जो है ब्रीदिंग, वो किससे पैदा हुए थे, ब्रीदिंग से। तो आप एक चीज और देखिएगा कि जहां पे अश्विनी नक्षत्र है वहां पर ब्रीदिंग का इशू आता है। जहां अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में आप देखेंगे कि वहां पे फिर आपको ये देखना पड़ेगा, लगन है तो आप हो गए, 6th हाउस हो गया तो भी आपका हेल्थ इश्यूज हो गया, 5th है तो बच्चे हो गए, 7th है तो स्पाउस हो गया, 9th है तो फादर हो गए। वहां पे कुछ ना कुछ आपको ब्रीदिंग इशू देखने को मिलेगा। जैसे ब्रीदिंग इशू, आपको नाक ब्लॉक मिलेगी, ब्रीदिंग इशू में मतलब लंग्स का इशू दिख सकता है, जल्दी से एलर्जी हो जाती है वो दिख सकती है। तो पहली टेक्निक क्या आई, कि जहाँ अश्विनी नक्षत्र है वहां आपको रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डुअलिटी मिलेगा। दूसरी टेक्निक आई कि जहाँ अश्विनी नक्षत्र है वहां पे आपको हेल्थ इश्यूज क्या देखने को मिलेंगे, अस्थमा हो गया, ब्रीदिंग इशू हो गया, ये सारी चीजें आपको रेगुलर कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगी। अब दूसरा, अगर आप चरण की बात करते हैं, तो अगर अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण होगा, यानी कि चौथा चरण किसका है, चंद्र का होता है, तो क्या होता है, तो फिर ये ब्रीदिंग इशू और बढ़ जाता है, हाईली सेंसिटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत जल्दी चीजों को लेकर डर जाते हैं, एंग्जाइटी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर किसका नक्षत्र आ गया, वो मतलब चंद्र आ गया, तो चंद्र केतु का योग मिलाएंगे। अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण जब होगा तो उसमें कैसे होगा, हाईली सेंसिटिव होंगे, ब्रीथिंग इशू होगा, उनको है ना, जैसे ट्रेवलिंग पसंद होगी। ट्रेवलिंग कैसी जगह पसंद होगी, जैसे कहीं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। एस्ट्रोलॉजी ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, और लोगों की मदद करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, है ना। और थोड़ा सा हर चीज को लेकर थोड़ी ओवर थिंकिंग करेंगे, डरेंगे, है ना। मदर की लाइफ में थोड़ा सा, चौथा चरण अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण, तो मदर की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। चरण कैसे देखते हैं वो बहुत इजी है, वहां पे साइड में लिखे हुए होते हैं। तो मदर की लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिलेगी इनके साथ में, क्योंकि चंद्र केतु हो गए, ठीक है।